अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती नाअहलियों और कम फहमियों का अगर अंदाज़ा करने बैठ जाएं और उनका शुमार करने बैठ जाएं तो यकीनन उनका अहाता करना शायद मुख्तसर वक्त में मुमकिन ना हो। लेकिन नाजरीन, ये एक हकीकत है, अजहर मिनश शम्स हकीकत है, एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन का जो मुनाफिकाना रवैया है और मुनाफिकाना किरदार है वो अवाम के सामने आश्कार होता चला जाता है। नाजरीन, आज बरोज़े जुमा ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिससे अपोजिशन की जो मुनाफिकाना पॉलिसी है और अवाम को गुमराह करने की जो उनकी एक रविश है वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। नाजरीन, आपको याद होगा कि हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, आज भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की जमातों की जानिब से कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया है। लेकिन आज सेनेट का इजलास था और सेनेट जो स्टेट बैंक का तरमीमी बिल है वो आज मंजूर होना था, क्योंकि कौमी असम्बली से पहले ही हुकूमत स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जो है वो मंजूर करा चुकी है। उस वक्त अपोजिशन का बहाना ये था कि कौमी असम्बली में हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत के पास 178 तादाद है, जबकि हमारे पास कौमी असम्बली में 160 अराकीन हैं। चले जी, हमने मान लिया, आपकी इस दलील को, आपकी इस मंतक को हमने तस्लीम कर लिया। लेकिन सेनेट में तो आपकी अक्सरियत है भाई, लेकिन उसके बावजूद भी आज सेनेट में अपोजिशन को शिकस्त हुई है। नाजरीन, वो आदाद व शुमार अगर आप मुलायजा कर लें जो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं, तो यकीनन एक साहिब फहम शख्स जो है वो अपोजिशन के मुनाफिकाना किरदार पे तासुफ का इजहार करेगा, जरूर तासुफ का इजहार करेगा और इस निकम्मी अपोजिशन से कभी भी अपनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करेगा। नाजरीन, हुकूमत के जो अराकीन हैं सेनेट में वो हैं 42, टोटल हैं 42, जिसमें PTI के 27 हैं, MQM के 3 हैं, BAP बाप पार्टी के 9 हैं, PMLF के 1 है, PMLQ का 1 है और एक आज़ाद उम्मीदवार है। यानी कि हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद जो है वो 42 बन जाती है। अब अपोजिशन पे आ जाएं, पीपल्स पार्टी के 21 हैं, PMLN के 16 हैं, नेशनल पार्टी के 2 हैं, JUIF के 5 हैं, जमात इस्लामी का 1 है, पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2 हैं, ANP के 2 हैं, इसके अलावा दिलावर खान ग्रुप जो है उनके 6 हैं और BNP बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 हैं। तो अपोजिशन की जो 8 जमातें हैं उनके जो सेनेटर हैं वो 57 बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज हुकूमत जो है ये बिल पास करने में मंजूर हो जाती है, कामयाब हो जाती है, यानी कि 42 ने शिकस्त दे दी 57 को। अब ये हुआ कैसे नाजरीन कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं वो हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो आज सेनेट में पेश ही नहीं हुए। यानी कि जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं वही सेनेट में आज पेश नहीं होते और सेनेट से गैर हाजिर होते हैं। इसके अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का मौक़िफ़ ये था कि जनाब मुझे कोरोना है और इसलिए मैं सेल्फ क्वारंटाइन हो गया हूँ, मैं घर में करंतना हो गया हूँ। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो इजलास था उसमें शरीक थे, उसमें मौजूद थे। यानी एक यूसुफ रजा गिलानी तो पीपल्स पार्टी से हो गए, PMLN से जो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हो गए। तो ये किस कदर बड़ी मुनाफकत है और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। इसके अलावा JUIF पे आ जाए, सेनेटर तलब महमूद साहब बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो भी आज सेनेट से गैर हाजिर थे, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF। इसके अलावा सिकंदर मेंद्रो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है वो भी आज सेनेट के इजलास से गायब थे। नुज़रत सादिक के बारे में तो हम ये कह सकते हैं, उनकी ये दलील तस्लीम कर लेते हैं
कि वो आउट ऑफ कंट्री थी और कनाडा में हैं, तो डेफिनेटली उनकी इस बात को हम तस्लीम कर लेते हैं। इसके अलावा आप चलते जाएं, नसीम एहसान हैं और इसके अलावा कासिम हैं, ये लोग भी जो है अपोजिशन के आज गैर हाजिर थे। अब नाजरीन इसमें जो है इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि दिलावर खान ग्रुप जो है वो अपोजिशन के साथ था, लेकिन आज उन्होंने हुकूमत को वोट डाला है। हुकूमत के जो 4 लोग हैं वो आज गायब थे, गैर हाजिर थे सेनेट के इजलास से, जिनमें एक का नाम फैसल सब्जवारी है, हिदायतुल्लाह एक का नाम है, और इसके अलावा जो है हिलालुर रहमान, ये भी आज सेनेट के इजलास से गायब थे। तकरीबन 4 लोग हुकूमत के गायब थे, तो 42 में से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो 38 बन जाते हैं। लेकिन जो 5 लोग हैं दिलावर खान ग्रुप के, उन्होंने हुकूमत को वोट दिया है। इस तरह हुकूमत के 43 बन गए और अपोजिशन के कुल जो है 42 वोट थे। तो हुकूमत जो है आज स्टेट बैंक का तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। अब यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी अगर मौजूद होते तो 43 और 43 हो जाते, यानी कि 1 वोट का फर्क था। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये अंदरून खाना किन के साथ राब्तों में है और किस तरह इन्होंने हुकूमत के साथ गठ जोड़ किया हुआ है, किस तरह ये कप्तान के कदमों में ढेर हो चुके हैं। अंदरून खाना इन्होंने हुकूमत के साथ जो है ना मुकमुका किया हुआ है। आप देख लें कि सब कुछ प्री प्लान्ड है ना। वैसे कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब गायब हैं। मैं आपसे बताऊं कि सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा जो कि लाहौर से जिनका ताल्लुक है, उन्हें भी कोरोना है और सांस की उन्हें तकलीफ थी। आप उनकी वीडियोज आज मुलाहिजा कर लें कि वो व्हील चेयर पे आती हैं, सेनेट के इजलास में हाजिरी देती हैं, और उन्होंने गैस का सिलेंडर भी जो है वो अपनी नाक के साथ उसका पाइप लगाया होता है, यानी कि सांस की तकलीफ थी। व्हील चेयर पे बैठ के कोरोना के बावजूद भी वो इजलास में हाजिर होती हैं। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि मुझे कोरोना है, और कल जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान नहीं लाते और हैं भी अपोजिशन लीडर। इसलिए नून लीग ने अब पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया। अब ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं। तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है, और यही लोग आज अवाम को ये बता रहे हैं कि हम इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। आप क्या खाक तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? 57 आपकी तादाद है और 42 हुकूमत की तादाद है। उसके बावजूद भी हुकूमत आज जीत गई है और आप हार गए हैं। तो खुदारा कुछ भी करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि हुकूमत की नाअहलियों और कम फहमियों का अगर शुमार करने लग जाएं तो वो शुमार करना मुमकिन नहीं है। मैंने तो वीडियो का आगाज़ ही इस बात से किया है, लेकिन आपसे कौम उम्मीदें वाबस्ता कर लेगी। आप लोगों में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। इसलिए ये अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, इसलिए वो नहीं आए। अगर वो आ जाते तो ये शिकस्त हमें देखने ना पड़ती, और वो अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो ये इनके हालात हैं, और ये कहते हैं कि हम हुकूमत को घर भेजेंगे और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।